वायम तु न तृप्यातम उत्तम शोक विक्रमे यशृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। ये श्लोक जब मैं सुना पहली बार पढ़ा यहाँ पे अभी क्लास के लिए, फर्स्ट वर्स जो मुझे याद आया, स्वादु स्वादु पदे पदे, ये जब ये पढ़ा मैंने तो फर्स्ट श्लोक मुझे जो याद आया था वो था भगवत गीता का लास्ट 2-3 वर्सेस। भगवत गीता के लास्ट 2-3 वर्सेस में कृष्ण बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं, या संजय बोलता है, या धृतराष्ट्र बोलता है। तो संजय ने क्या किया होगा अब तक? संजय ने पूरा गीता सुन लिया है, अभी कंप्लीट सुन लिया। उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया दे रहा है, वो करेक्ट, उसका कंक्लूजन दे रहा है, उसकी खुशी व्यक्त कर रहा है, सेम तरह की खुशी व्यक्त कर रहा है। ओके, कैसे खुशी व्यक्त कर रहा है मैं पढ़ता हूं उसको। संजय कहते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्णा तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांचन हो रहा है। सेम स्वादु स्वादु पदे पदे, रोमांचन हो रहा है संजय को। और बताते संजय, व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी है। बहुत फॉर्चुनेट है, वो डायरेक्टली अर्जुन के अलावा संजय भी सुना है भगवत गीता, तो डायरेक्टली कृष्णा से डायरेक्टली सुना है। ओके, उसके बाद बताते हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई ये आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार, लेकिन बारंबार यहाँ पे भी आता है, बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद को से गदगदा हो उठता हूं। पुण्य ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर, पुण्य ऋष्यामि च मुहुर्मुहुर, यहाँ पे भी स्वादु स्वादु पदे पदे। सो सुनने के ये जो ऋषि मुनि है, जो सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं, सुनने से पहले ही वो एक्सटैटिक में है। कैसा होगा ये सुनने के बाद? संजय सुनने के बाद एक्सटेसी में आ गया, वो जो ऋषि मुनि लोग हैं सुनने से पहले ही एक्सटेसी में आ गए। देन बाद में संजय बताते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। सेम रिपीट। देन लास्ट में तो आपको पता है, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो ये सब जो एक्सपीरियंस ऋषि मुनि को हो रहा है, और किसको हो रहा है? संजय को हो रहा है। वी ऑल्सो कैन एक्सपीरियंस इट, हम भी अनुभूति कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं बताइए? सुन के। पुण्य श्रवण कीर्तनम, हमारी भक्ति का फर्स्ट पड़ाव है श्रवणम। हमने सुना किसी से और उसके बाद कीर्तन करते, स्मरण करते, बाकी जो 3-4 है 9 विधि भक्ति, फर्स्ट बिगिनिंग है श्रवणम। अगर श्रवण नहीं करते तो ये जो रस है, ये जो आनंद है, ये जो मुहुर मुहुर है, स्वादु स्वादु पदे पदे नहीं होता। अदरवाइज अगेन मैं सेम रिपीट कर रहा हूं हर क्लास में, नहीं तो संडे के सुबह उठ के इतनी दूर से, वो भी जो हिंदी नहीं जानता उनसे हिंदी का क्लास सुनने के लिए करेक्ट नो, नॉट पॉसिबल ऑर्डिनरीली, क्योंकि हमने सुना है और कंटिन्यूसली सुना है। जिसलिए थोड़ा बहुत सुना है, ये डिजायर हम में जाके सुनना है मेरे को। सुनने से जो आनंद का जो एक्सपीरियंस ये ऋषि मुनियों को या संजय को मिल रहा है, उसका थोड़ा सा परसेंटेज हमको है, इसलिए तो आ रहे हैं, नहीं तो नहीं आ पाते। तो श्रवणम इज द बॉटम लाइन ऑफ भक्ति, श्रवणम इज द फाउंडेशन ऑफ भक्ति, श्रवणम इज द क्रक्स ऑफ भक्ति। विदाउट श्रवणम भक्ति विल कोलैप्स। बिना श्रवण के भक्ति टिकती नहीं है, रहती नहीं है। तो श्रवणम इज द फाउंडेशन, तो उसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। जितना आप सुनोगे उतना आप भक्ति में आगे बढ़ोगे। ठीक है, नाउ अभी हमारे पास जो है चॉइस है। जो बाहर है मंदिर के, उनके पास चॉइस नहीं था, दे वर फोर्स्ड टू स्लीप। उनको जबरदस्ती या व्हाट एवर यू कॉल सोना पड़ा, या कुछ और करना पड़ा, जो जॉगिंग जाना पड़ा, या टीवी देखना पड़ा, एक्सेट्रा। लेकिन हमारे भी उनको वो गुणों के मुताबिक वो चीज फोर्स किया जाता है,
करेक्ट? तमोगुण रजोगुण सतगुण तो नहीं है, बट प्रिडोमिनेंटली उसमें होते, वो फोर्स किया जाता है उनको ऐसी चीज करने के लिए। हमको भी ये गुण जो है फोर्स कर रहे थे, तमोगुण, सुबह शाम को, करेक्ट? देन बाद में हम उस फोर्स को ओवर कर पाए क्योंकि हमने सुना था, और उस सुनने के वजह से हम सुबह उठ पाए। नहीं उठना है, मंगला जाना है, प्रभु ने बुलाया है, करेक्ट? आपके पास चॉइस था, आप भी सो सकते थे, आपके पास चॉइस था, फैमिली की भी, ये आप भी कुछ अच्छा बना के खिला सकते थे, करेक्ट? नो, संडे है, आराम से रेस्ट ले सकते थे, बट आपने सुना था, इसलिए आपने ये एक्शन लिया। इतनी दूर से आप टेंपल आके सुबह सुबह कथा सुन रहे हैं। जब आप सुनते हैं, आपकी जो फ्री विल होती है, फ्री विल में हिंदी में क्या बोलते हैं, चॉइसेस जो है वो बढ़ जाती है, बैंडविड्थ जो है बढ़ जाती है। आपको चॉइस था, बाकी सबको चॉइस नहीं था, उनका एक ही चॉइस था, लेकिन आपको चॉइस था। और मंदिर भी जा सकते थे, घर भी रह सकते थे, और घर भी रह के निताय गौरंग एक वर्शिप भी कर सकते थे, वहां पे भी चैंटिंग कर सकते थे, लेकिन नहीं, संडे को टेंपल जाना ही जाना है, बिकॉज हमारा चार्जिंग वहां पे होती है। क्या होती है? चार्जिंग नहीं होता तो जब भी हम बाहर जाते हैं, फर्स्ट क्या चीज देखते हैं हम? फर्स्ट क्या चीज देखते हैं? मोबाइल है कि नहीं है, यस और नो? ओके, मोबाइल देखने के बाद क्या देखते हैं? चार्ज होता है कि नहीं होता है। अगर चार्ज नहीं है, मोबाइल का कोई काम नहीं है। सेम में हमारी आध्यात्मिक जो मोबाइल है वो बिना श्रवण की चार्ज का नहीं चलता। तो इसलिए हमेशा कॉन्स्टेंटली हमको श्रवण करना जरूरी है। जो हम श्रवण करते हैं, हमारी चेतना भी ऐसी डेवलप होती है। अगर श्रवण नहीं करते हैं, बाय डिफॉल्ट कुछ और श्रवण करना पड़ेगा। किसका श्रवण करना पड़ेगा? बच्चे का, बीवी का, हस्बैंड का, मोदी जी का, करेक्ट? किसी का श्रवण करना ही पड़ेगा। तो हमने कॉन्शियसली डिसाइड किया हमें भक्ति का श्रवण करना है, हमें कृष्णा का श्रवण करना है, हमें प्रभुपाद का श्रवण करना है। इसलिए बोलते जिसका आप सुनोगे उसका हो जाओगे। हमने एक्सपीरियंस भी किया है, करेक्ट? पहले भौतिक जगत में भी जिसका भी हमने सुना था उसके हो गए, करेक्ट? चाहे वो एजुकेशन हो या चाहे लाइफ पार्टनर हो, चाहे बच्चे हो, अभी बच्चे के सुनते बच्चे के हो जाएंगे, करेक्ट? तो ऐसे हम बंधित हो जाते हैं भौतिक चीजों से, भौतिक व्यक्तियों से। और हमारी उस जो साइकिल है, किसकी, कौन सी साइकिल है? हीरो साइकिल नहीं, साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, साइकिल ऑफ जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस जाते हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए इस बंधनों से हमें मुक्त होना बहुत जरूरी है। मुक्त कैसे होते हैं? मुक्त कैसे होते हैं? बोलिए, मुक्त कैसे होते हैं? श्रवणम करने से। श्रवणम किसकी करनी है? भागवत की करनी है, गीता की करनी है, और शुद्ध भक्ति मुख से सुनना है या उनके शिष्यों से सुनना है। ये परंपरा है। प्रभुपाद बोलते हैं यू शुड हियर फ्रॉम द परंपरा। परंपरा से सुनना चाहिए, संप्रदाय से सुनना चाहिए। एक श्लोक है जिसमें बोलते हैं संप्रदाय विहीना च मंत्र निष्फला मता। जो मंत्र, इवन दो हरे कृष्णा मंत्र, जो परंपरा से नहीं मिलता वो भी निष्फला, उसका कोई फल नहीं मिलता। करेक्ट सुना आपने? निष्फला। द सेम में हमारा जो श्रवण है वो भी परंपरा में सुनना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं या तुम मेरे से सुनो या मेरे ऑथोराइज्ड एजेंट से सुनो या मेरे शिष्यों से सुनो, जो मुझे एक्सेप्ट करते हैं दीक्षा गुरु बोल के। समझ आ रहा है आपको? यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो प्रभुपाद को दीक्षा गुरु नहीं मानते। जिसके हार्ट में प्रभुपाद दीक्षा गुरु जैसे नहीं है, कोई और है, तो हम जब उनके सुनेंगे क्या होता है, उनके हार्ट में जो पर्सन है या सिद्धांत है उससे हम आकर्षित होंगे, जो परंपरा में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमको उनसे ही सुनना है जो प्रभुपाद को दीक्षा गुरु मानते हैं और उनको ही एक्सेप्ट करते हैं, जो उनको फॉलो करने की कोशिश करे। भले ही वो जितने लेवल पे फॉलो कर रहे हैं वो अलग बात है, एटलीस्ट दे एक्सेप्ट प्रभुपाद एज द सोल दीक्षा गुरु। समझ में आ रहा है? क्योंकि जिस पर्सन को आप सुनते हैं उनके हृदय में क्या है, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, वो क्या सोचते हैं प्रभुपाद के बारे में, वो सेम इंपैक्ट आपके ऊपर होगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनका चेतना क्या है? भारत या डेवलपमेंट या बीजेपी, करेक्ट? जब हम उनके सुनते हैं तो भारत के प्रति,
या बीजेपी के प्रति या डेवलपमेंट के प्रति इंक्लिनेशन बढ़ती है, यस और नो? सो उसी तरह उनके हार्ट में वो है, अपरेंटली जो हम सुनते हैं ऐसे लगता है हमको। उसी तरह जो भी व्यक्ति से आप सुनते हो उनके हृदय में क्या है, क्या प्रायोरिटी है, व्हाट ही गेट्स एन्चेंटेड विद, व्हाट ही गेट्स चार्म्ड बाय, वो हमको इन्फ्लुएंस करती है। एंड सुनते 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 हाँ ये भी सही है वो भी सही है, क्या फर्क है? वो लिंक ही नहीं है। जब तक वो लिंक नहीं है तो यू कैन नॉट सक्सीड। तो हम ऐसे फॉर्चुनेट, भाग्यशाली, भाग्यवान लोग हैं जो डायरेक्ट प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं और उनसे डायरेक्टली सुन रहे हैं। ये सुनना जो है बहुत स्पेशल क्वालिटी है, बहुत स्पेशल क्वालिटी है। प्रभुपाद का, स्वामी प्रभुपाद का एक अच्छा क्वालिटी जो भक्ति सिद्धांत ने अप्रिशिएट किया है कि दिस पर्सन डजंट गो अवे। ये जो पर्सन है वो चला नहीं जाता। राधा कुंड में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने परिक्रमा ऑर्गेनाइज किया था, बहुत सारे लोग आए थे और अनाउंस किया जिसको सुनना है वो सुन सकता है, बाकी सब परिक्रमा जा सकता है। तो ऑलमोस्ट 90% चले गए, लेकिन प्रभुपाद थे तो भक्ति सिद्धांत बोलते हैं आई नोटेड हिम, ही नेवर गोस अवे। लेकिन हमारा कॉन्शियसनेस क्या होती है, चेतना क्या होती है, जब धाम में जाते ये देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो देखना है, वो करना है, करेक्ट? नथिंग रॉन्ग इन इट। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ठीक है, सब घूम के आ गए, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज धाम को आंखों से देखने से नहीं मिलता। वो आंखों से देखने से वो पता नहीं चलता। धाम को कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? कान से देखते हैं। साधु को कान से देखते हैं, भगवान को कान से देखते हैं। ये कैसे? जब हम सुन के धाम को जाते देन वो रियल दिखता है, अदरवाइज वहां पे भी गट्टर है, वहां पे भी सुअर है, पता नहीं चलता हमको। सो हमको श्रवण करने से वो जो आइस के सामने जो साधु शास्त्र और गुरु का जो लेंस आती है उसमें हमें एक्चुअल दाम दिखता है, उससे हमें एक्चुअल रियलिटी दिखती है। नहीं तो हमारा जो दूसरा श्रवण है वो दिखता है गंदा है, मैला है, पांडाल लोग ऐसे करते हैं, इस्कॉन में भी ऐसा है। फॉल्ट फाइंडिंग आ जाती है जब श्रवणम बंद हो जाता है। ये फॉल्ट फाइंडिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, गलती ढूंढना, ठीक है, गलती ढूंढना बाय डिफॉल्ट आ जाती है। जब हम श्रवण नहीं करते तो क्या होगा? ये फॉल्ट फाइंडिंग टेंडेंसी बढ़ता है। यहां पे पेंटिंग किया, वहां पे पेंटिंग नहीं की, गंदा है। ये प्रभु को तो देखा नहीं मंगल आरती में मैंने, तो क्लास में तो बहुत बड़े बोलते लिमिटेड खाना है, क्या कर रहे थे, देखो कितना स्वीट ले लिया। श्रवणम नहीं हो रहा है, फॉल्ट फाइंडिंग। हमारा डिफॉल्ट नेचर, मोबाइल में डिफॉल्ट सेटिंग होता है ना, चलो डिफॉल्ट नेचर क्या है? मक्खी की होती है। मक्खी की क्या करता है? किधर गंदगी है, गंदगी किधर है, गंदगी नहीं मिल रहा, मुझे गंदगी चाहिए, गंदगी चाहिए, ढूंढ के जाके बैठता है, करेक्ट? तो जब हम श्रवण बंद कर देते हैं तो हमारा चेतना भी ऐसी होती है, हम सब छोड़ के, गंदगी छोड़ के मंदिर में आते हैं और मंदिर में भी गंदगी ढूंढते हैं। ये प्रॉब्लम होती है जब गंदगी ढूंढने लगे। गंदगी अट्रैक्ट्स गंदगी यहां पे है तो गंदगी अट्रैक्ट्स गंदगी। सो अगर हम गंदगी ढूंढना चाहते हैं, हजारों मिलेंगे। अगर नहीं ढूंढना चाहते, आप अच्छा ढूंढना चाहते हो, करोड़ों मिलेंगे अच्छी चीज। तो वो श्रवणम से डेवलप होती है। जब श्रवणम बंद हो जाता है, चार्जिंग बंद हो जाता है, मोबाइल फीचर्स कम हो जाते हैं, उसको बैटरी सेव करनी पड़ती है, देन वो कोलैप्स हो जाती है, देन उसको कुछ हो नहीं सकता जब तक फिर से चार्ज नहीं करते हम। तो श्रवणम बहुत जरूरी है। जब देखा होगा कभी भक्ति में या आपकी नॉर्मल लाइफ में बहुत दुख हो जाता है, कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, फैमिली में कुछ झगड़ा होता है ना, कुछ प्रॉपर्टी में डिफिकल्टीज होती है, बिजनेस में लॉस होती है, अप्स एंड डाउन्स पॉसिबल हमेशा होती है। लेकिन जब आप एक प्रभुपाद की लेक्चर सुनते हो या आके कीर्तन में डांस करते हो, करेक्ट, या किसी कथा सुनते हो प्रभु जी से,
या कुछ सेवा करते हो रगड़ के साथ, इमीडिएटली आप नेक्स्ट लेवल में चले जाते हो, करेक्ट? तो वो उस लेवल पे रहना बहुत जरूरी है। तो तुरंत माया, शी इज वेटिंग, कब ये थोड़ा ढीला होगा। और ड्यूटी, उसकी सेवा है वो, शी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेवा। माया, उसकी ड्यूटी है, वो जितना भगवान की सेवा करती है, एटलीस्ट 1% हमको भगवान की सेवा करना चाहिए। तो वो कंपटीशन है, उसकी भी सेवा है, हमारी भी सेवा, दोनों सेवा करेंगे तो कौन जीतेगा जनरली अच्छी तरह से? हम जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि हमने उनकी बॉस को पकड़ा है। तो जब उनकी बॉस को पकड़ा है तो बॉस बोलेंगे ये मेरा बंदा है, इसको टच। उसके लिए क्या करना चाहिए? श्रवणम इज बिगिनिंग। भगवान के चरण कमल क्या है? श्रवणम एंड कीर्तनम। मुखारविंद जो 10वां स्कंद है या 9वां आत्मनिवेदनम है। लेकिन चरण से ऊपर भक्त कभी जाने की इच्छा भी नहीं करते, उनके चरण में रहना चाहते हैं हमेशा, चाहे वो शुद्ध भक्त क्यों ना बन जाए, प्रभुपाद क्यों ना बन जाए, इन द सेंस वो कोई नहीं बन सकता, बट इवन प्योर डिवोटी बन जाए तो भी बॉटम लाइन क्या होता है? श्रवणम कभी नहीं छोड़ते। उस श्रवण में इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, हम क्या नहीं छोड़ पाते। बंदर की बात कर रहे हैं ना, क्या नहीं छोड़ पाते। बाहर के लोगों को चाय छोड़ना मुश्किल होता है। चाय छोड़ दिया आपने, सरदर्द नहीं होती आपको, करेक्ट नो? हमने 1 हफ्ते में छोड़ दिया था, है ना? आप लोग तो 1 महीने 2 महीने, बट ऐसे छोड़ दिया था। प्रभु जी ने बोला नहीं पीना, मत नहीं पीना, खत्म। कहां से आ गया? श्रवणम। आपकी जो कॉन्शियसनेस चेंज हुआ है, सब लोग अनुपमा के पीछे पड़े हैं। नहीं, अनुपम गोविंद प्रभु नहीं, अनुपमा। बट हम कृष्णा के पीछे पड़े हैं, प्रभुपाद के पीछे पड़े, मंदिर के पीछे पड़े। क्यों? क्यों? अगेन एनालाइज, क्यों? वाई? हमने एक चीज किया है, जब प्रभु बोल रहे हैं हमने सुना है, और सुन के ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी इतना लेवल ट्रांसफॉर्मेशन है। हमारा गंदगी कितना हमको पता है, फॉल्ट कितना है पता है ना? सबके अंदर में है, कमियां हैं, एवरीवन। प्रभुपाद बोलती है मंदिर जो है ये हॉस्पिटल है, सुना है कभी? तो हॉस्पिटल में कौन भर्ती होता है? पेशेंट। तो हम बीमार है, मैं बीमार हूं, यहाँ पे जो 50 डिवोटी सब बीमार है, लेकिन उनको पता चला कि वो बीमार है, बाकी को पता ही नहीं चला वो बीमार है, डॉक्टर के पास गए नहीं वो। हर पागल बोलता है मैं पागल नहीं हूं, है ना? बोलते लेकिन हम ऐसे पागल नहीं है, हम पागल है, हमको इस हॉस्पिटल में भर्ती होना है और ट्रीटमेंट लेना है। तो कभी कभी मेडिसिन लेना भूल जाते हैं, या थोड़ा हम ठीक हो गए तो श्रवणम नहीं चाहिए। मुझे पता है प्रभुपाद ने क्या बोला है, मैं बहुत बड़ा क्लास लेता हूँ, ये वो। तो क्या होता है, डिजीज बढ़ जाती है, रोग बढ़ जाती है, फिर से ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। तो प्रभु लाएंगे, कम टू ऑफिस। तो वो कम्युनिटी के वजह से हम टिके हैं। सीनियर पेशेंट्स है, जूनियर पेशेंट्स है, सब पेशेंट्स है, बट एक डिसाइड किया हम श्रवणम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन श्रवण के लिए है। श्रवण हटा दो, खत्म, कोलैप्स्ड। प्रभुपाद इसलिए बोलते हैं आर यू रीडिंग माई बुक्स? प्रभुपाद ऐसे बोलते हैं आर यू रीडिंग माई बुक्स? ऐसे पूछते हैं आप मेरी बुक्स पढ़ रहे हो क्या? नहीं पढ़ रहे हो? तो प्रभुपाद को बहुत दुख होता है। मैं रात भर जाग के लिखता हूं, मेरे शिष्य उसको बेचते हैं। बेचने के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं अपने शिष्यों को पढ़ाना चाहता हूं उसको। आई वॉन्ट माई डिसाइपल्स टू रीड दैम। तो एक जगह पे प्रभुपाद लेटे हुए थे, और उनके एक शिष्य थे जो उनके पर्सनल असिस्टेंट थे, शुद्ध कीर्ति प्रभु। उनसे बोलते कि तुम कृष्णा बुक पढ़ो। पढ़ना एंड सुनना दोनों श्रवण में आता है। कृष्णा बुक पढ़ो। तो वो कृष्णा बुक पढ़ने लगे। उसमें द्विविध गोरिल्ला का एक पास टाइम था, लीला था, जिसमें वो ऋषि मुनियों के यज्ञ स्थल पे यूरिन एंड स्टूल पास करता था। तो प्रभुपाद हंसते उसको सुन के, और ना ऐसे ऐसे ताली बजाते। प्रभुपाद को बहुत
अच्छा लगा। जब भी कृष्णा और बलराम किसी को, डीमंस को या राक्षस को मारते हैं, उनको अच्छा लगता है। उनके कृष्णा बुक पढ़ते पढ़ते, उनका खुद का लिखा हुआ है, लेकिन प्रभुपाद खुद उसको सुनते थे। सो नेक्स्ट दिन फिर से पढ़ना चाहते थे कृष्णा बुक। श्रुतकीर्ति प्रभु बुक खोले और प्रभुपाद को खुश करना था ना, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो मैं प्रभुपाद को खुश करने के लिए वो डीमन वाला पास टाइम, जो फाइट करने वाला पास टाइम, वो सुनाता हूँ। तो ढूंढने लगे, तो वो मिल नहीं रहा था। तो प्रभुपाद ने बोला रहने दो, कृष्णा बुक ऐसा है, तुम पहले से पढ़ो, बीच में से पढ़ो, डीमन वाला पढ़ो, रासलीला पढ़ो, वो शुगर कैंडी जैसा है, कहीं से भी लिख करो स्वीट ही है वो। तो और एक जगह पे कृष्णा बुक के बारे में बताते हैं, एक कपल जाते हैं डिसाइपल प्रभुपाद के। तो प्रभुपाद डायरेक्टली पूछते हैं, डू यू रीड माई बुक्स? यस प्रभुपाद, आई रीड योर बुक्स। मैं भगवत गीता पढ़ लिया है, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, अभी ईशोपनिषद पढ़ रहा हूँ। ओ वेरी गुड वेरी गुड। तो पत्नी थोड़ा चुप जाती है, तो प्रभुपाद देखते हैं, स्माइल देते हैं, डू यू रीड माई बुक्स? नो प्रभुपाद, आई डोंट लाइक फिलॉसफी। तो generally not everyone, generally woman doesn't like philosophy. So then माता जी बोलती है, no, I read Krishna book. That's sufficient. वो काफी है. If you read Krishna book, then your life is successful. You don't have to read any other book. So that is the speciality of book Krishna. अब आप कोई और बुक पढ़े या ना पढ़े, अगर प्रभुपाद की कृष्णा बुक पढ़ते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं आपका जाना तय है। कहाँ जाना? जाना चाहते हो? इच्छा स्ट्रांग नहीं है हमारा। प्रभुपाद तो लेके जाना चाहता है, लेकिन हमारा इच्छा स्ट्रांग नहीं है। हम भी, हमारे बहुत प्लान्स है। सुपर सिटी में एक घर है, बच्चा का इंजीनियरिंग हो गया, बेटी का एमबीबीएस बाकी है, नो प्रॉब्लम, नथिंग रॉन्ग इन इट, बट दैट इज द गोल ऑफ लाइफ। वही हमारा लाइफ का लक्ष्य है। दैट इज रॉन्ग। लक्ष्य क्या होना चाहिए? वो लक्ष्य बने रहेगा। हमें पता है लक्ष्य हाँ, भगवान श्री कृष्ण सुप्रीम है, हमने भगवत धाम जाना है, लेकिन वो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम वो डाइल्यूट हो जाता है, डिसोल्व हो जाता है। अगेन फैमिली, बच्चा, एक्स्ट्रा 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 बिजनेस। क्यों हो जाता है ऐसा? आपने नोटिस किया? होता है, अप्स एंड डाउन होता है। आप बताइए मुझे क्यों होता है ऐसा? हाँ, अच्छा। तो आप एनालाइज कीजिए, उस दिन से, जिस दिन से वो हो रहा है, आपने सुनना थोड़ा कम कर दिया या सुना ही नहीं है। आप अपने आप से पूछिए, लास्ट टाइम कब मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ा था या पढ़ी थी? हाँ, वही गड़बड़ है। जब आप प्रभुपाद के संपर्क में नहीं रहेंगे, कृष्णा के संपर्क में नहीं रहेंगे, आप अनाथ हो जाएंगे। आपका लाइफ अपनी कर्मा के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। कर्मा में है तो मिलेगा, है नहीं है तो नहीं मिलेगा। लेकिन आप उनसे कनेक्टेड हो, प्रभुपाद से कनेक्टेड हो, कृष्णा से कनेक्टेड हो, तो क्या होता है? कृष्ण कर्म काम करती है। योगक्षेमम महाम्यम सुना है आपने? कृष्णा विल पर्सनली टेक केयर, लेकिन उनका टेक केयर थोड़ा अलग होती है, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है। ऑफ कोर्स ऐसे दुखमय, डिफिकल्टीमय वेरी रेयरली मिलता है। युधिष्ठिर महाराज को मिला, अम्बरीश महाराज को मिला, या प्रभुपाद को मिला। क्या है वो? मैं किसी को स्पेशल फेवर दिखाता हूँ, कृष्णा बोलते हैं गीता में, किसी को मैं स्पेशल फेवर दिखाता हूँ, मैं क्या करता हूँ? उसका फेवरेट चीज छीन लेता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? उसका जो फेवरेट चीज है, जो अटैच चीज है, वो मैं ले लेता हूँ, उसको बर्बाद कर देता हूँ, उसको कंगाल कर देता हूँ। तो सारे नॉर्मल लोग कृष्णा के पास नहीं जाते, विष्णु के पास नहीं जाते, वो सब देवता के पास जाते, शिव जी के पास जाते, गणेश जी के पास जाते हैं। बट डिवोटीज डजंट मैटर, ले लो जो लेना है, तेरा ही है। बोलने के लिए इजी है, करने के लिए दिक्कत होती है, पेनफुल होता है। बट वो पेन जो है लिबरेटिंग है। आपके पास कोई चॉइस नहीं है। जब कृष्णा ले तो पकड़ सकते हो। प्रभुपाद बोलते हैं, जब कृष्णा अपने 10 हाथ से या माया 10 हाथ से कुछ लेती है या भगवान लेते हैं, आपके 2 हाथ से उसको थोड़ी पकड़ सकते हो। पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम पकड़ के रखना चाहते हैं।
जब तक हम पकड़ के रखना चाहते तब तक फंसे रहेंगे। आपने देखा बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? वीडियो थोड़ा वायरल हुआ था, देखा आपने वायरल? बंदर को कैसे पकड़ते हैं? तो एक मटके में कुछ बनाना रखते हैं, बनाना स्केला रखते हैं, और वो ट्रैप रख के चला जाता है। देखता है, बंदर देखता है कि वो कुछ डाल रहा है। उस बनाने के लालच के चक्कर में बंदर क्या करता है, उसके अंदर हाथ डालता है और केला का पकड़ता है और लेने की कोशिश करता है, आता नहीं है, हाथ फंस जाता है। अगर वो छोड़ देता है हाथ आ जाता है, लेकिन छोड़ेगा नहीं तो केले के साथ वो नहीं आएगा। बंदर को पकड़ने के लिए अभी हंटर आ रहा है, उसको पता है अभी मुझे पकड़ने वाला है। वो बहुत घबराता है, एस्केप होने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो उस केले को छोड़ता नहीं है। इसका इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है हमारे लाइफ में? बोलिए। हाँ, केला क्या लालच नाम? आई वॉन्ट टू हियर दैट लालच का नाम। नहीं, माया तो बड़ा नाम है। माया में क्या है? अब खेला क्या है मेरे लाइफ में? हाँ, नहीं, वो सब अच्छा वर्ड है, लेकिन एक्चुअली क्या है वो? नहीं, वो तो उसकी वजह से आप पकड़े हो, वो सही है। वो इच्छा को नाम बताओ। गाड़ी है, बंगला है, देन नौकरी है, सब आप बताएंगे तो और वो क्या करेंगे? मनी, ठीक है। देन पैसा, इतनी छोटी उम्र में नहीं, जॉब की लालच, प्रमोशन। देन बच्चे, दिल के सच्चे, बहुत अटैच होते हैं, है ना? तो that attachment to our near and dear ones is very deep, very strong, especially in India. When I joined temple, जब मैं टेम्पल ज्वाइन किया तो मेरी मम्मी ने एक चीज कहा, पापा ने, दोनों में ऑलमोस्ट कहा है, डिफरेंट लोकेशन टाइम्स पे। तब तुम ज्वाइन किया, तब छोड़ के गए, तो फिल्मों में जैसे होता है ना, बचपन से लेके तुम इतने से थे और इतना बड़ा हो गया, पूरा 24-25 ईयर्स का जो लॉन्ग ड्यूरेशन है, वो फ्लैश होता रहा। करेक्ट, नो? होता है। देन दे बिकम वेरी अटैच्ड, एंड उनकी इच्छा बिना, दे डिडंट लाइक मी टू जॉइन, नो पेरेंट विल लाइक, बट स्टिल वी टुक अप द डिसीजन। तो एक जगह पे एक प्रभु जी बता रहे थे, सो फॉर 25 ईयर्स दे हैड सर्व्ड मी, 25 साल मेरी सेवा किया, पढ़ाई किया, ऑल दोस जो पेरेंट्स को करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के बिना या इच्छा के साथ, व्हाटएवर, मैं सेवा में आ गया, भगवान की सेवा में। तो वो 25 साल क्या हो गया उनके लिए? वो बन गया डिवोशनल सर्विस, भक्ति। वो जानते हुए नहीं जानते हुए वो भक्ति हो गए। तो दैट मीन्स वो मेरे से 25 साल सीनियर है भक्ति में। एंड जो पेन हमने दिया उनको, दैट इज प्यूरिफाइंग। नहीं तो नरसिम्हदेव ने बताया ना, 14 जनरेशन, 21 जनरेशन पार हो जाते। कैसे पार हो जाएंगे? हम तो उस लेवल के डिवोटी बनना चाहिए, तब होगा 21 जनरेशन। लेकिन एटलीस्ट इमीडिएट पेरेंट्स तार लेते हैं। कैसे? जो है ना, उसके बाद जो, बिकॉज उनको लिबरेट, कोई पर्सन लिबरेट होना है तो सिन 0 होना चाहिए। करेक्ट? मैं भक्ति की नहीं बात कर रहा हूँ, मुक्ति की बात कर रहा हूं। तो जो पेन दे गो थ्रू, डिफिकल्टी व्हाट दे गो थ्रू, दैट बर्न्स द होल सिंफुल रिएक्शंस। सारे सिंफुल रिएक्शन बर्न कर देता है, उनको शुद्ध बना देता है। क्योंकि उसका कारण कौन है? उस पेन का कारण कौन है? ये भाई साहब, उन्होंने बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य, अदरवाइज सर्व अधर्मान बोल सकते थे, यहाँ पे सर्वधर्मान परित्यज्य बोल रहा है। एंड ये सब कैसे हुआ?
श्रवणम, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हमको यहाँ से प्रेम है, इस जगह से प्रेम है, यहाँ के लोगों से प्रेम है। जितना भी लात खाए, जितना भी, नहीं छोड़ेंगे हम। भगवान चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, मैं एक्चुअली तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, मैं, तुम मेरे अंश हो, यू आर माई पार्ट एंड पार्सल, मेरे शरण में आओ। नहीं, जस्ट सोचिए आप, हम उनसे झगड़ा करके आ गए तो हमको वापस ले जाने के लिए भगवान खुद आते हैं। हम जेल में हैं और जेल में आते हैं भगवान। जैसे कि मान लो हम साबरमती जेल में, सब लोग साबरमती जेल में हैं, ठीक है, तो मोदी जी आ गए, अभी ये भी आ गया। तो इसलिए कृष्णा बोलते हैं, मूडो ना भी जाना आती मनुष्यम तनु आशता। जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, हमारे जैसे मूड उनको समझ नहीं पाते, तो फिर भी वो आते हैं और आके इतनी अच्छी लीलाएं करते हैं, हमको आकर्षित करते हैं उनकी तरफ, लेकिन फिर भी हम आकर्षित नहीं होते। जब भगवान आए थे खुद, सिर्फ 5-10 लोग या गिनती के लोग ही जानते थे कि वो साक्षात पुरुष, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वाले है, यादव है, पता नहीं कौन सा जात का है, ऐसे बोलते थे। क्या नाम है उनका, जिसको 100 गलती माफ करते थे? शिशुपाल। शिशुपाल ऐसे गाली देते थे। एक्चुअली हर एक गाली जो शिशुपाल ने दिया है एक्चुअली ग्लोरिफिकेशन है। आचार्य से उनको ग्लोरिफिकेशन मानते हैं। बोलते हैं किसी जात का नहीं पता नहीं, सही है। तो कृष्ण इतने अच्छा लीला करते हैं, हम अट्रैक्ट नहीं होते हैं। एंड ठीक है, रहने दो, गीता छोड़ के जाते हैं 45 मिनट्स में, लास्ट मोमेंट में बता देते हैं, पढ़ लो भाई। उसमें लास्ट में लिखा है सरेंडर टू मी। समझ में नहीं आता, लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना है सर्वधर्मान मतलब, तो खुद भक्त बन के आता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। मैं समझाऊंगा आपको भक्ति कैसे करते हैं। भगवान खुद भक्त बन के आते हैं भक्ति कैसे करने के, समझाने के लिए, फिर भी नहीं समझते। लेकिन उन्होंने मिनिस्टर्स को आइडेंटिफाई किया, षट गोस्वामी बने, वो परंपरा में आए, भक्ति सिद्धांत बने, देन प्रभुपाद बने। प्रभुपाद ने इस्कॉन क्रिएट किया। करेक्ट, कुछ दिक्कत हुआ, प्रभुपाद को फिर से वापस लाया गया बैंगलोर में। देन बैंगलोर से कुछ लोगों को यहाँ पे अहमदाबाद में भेजा गया, गांधीनगर में भेजा गया। उन्होंने थोड़ा मंदिर बनाया, उन लोगों के भक्त बनाया, भक्त लोगों को आपके घर में भेजा, आओ संडे को आओ प्लीज। नहीं प्रभु जी, बहुत काम है ना। हाउ मच कृष्णा इज डूइंग। तो ये सेजस जो उनको इनके बारे में जानते हैं, वो बोल रहे हैं स्वादु स्वादु पुनः पुनः, मुहुर मुहुर, इसमें आनंद है। लेकिन हम उनके नहीं सुनते हैं, हम किसी और के सुनते हैं। क्योंकि हम किसी और के सुनते हैं जो कृष्णा से कनेक्टेड नहीं है, जो प्रभुपाद से कनेक्टेड नहीं है, जो प्रभुपाद के शिष्यों से कनेक्टेड नहीं है। हम इसी प्लेटफॉर्म में रहते हैं। नहीं चौके, सबका होता है, सबके घर में प्रॉब्लम होती है, ऐसे ही जिएंगे हम, अटैच हो जाते हैं। जैसे इंद्र अटैच हो गया था, जानते हो इंद्र को, उसको थोड़ा अहंकार हो गया था कि मैं, देन उसने अपने गुरु को रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस ऑफर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने कर्ज किया आप सुअर बन जाओ, तो वो सुअर बन गया। तो सुअर बनने के बाद है ना, अपने फैमिली, अपने बच्चे, है ना, चल रहा है। देन ब्रह्मा जी देखे कि इतना सारा फाइल्स पेंडिंग पड़ा है, कौन साइन करेगा, किधर है इंदिरा, प्रॉब्लम्स हो रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स का। तो ब्रह्मा जी को पता चलता है, उसने वो बन गया है वो, चलो उसका सस्पेंशन खत्म करते हैं, उसको लेके आते हैं। वो खुद जाते हैं इंद्र को बुलाने के लिए। तो इंद्र इज इन द फॉर्म ऑफ ए पिग, आप जानते हैं स्टोरी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं अबे चलना, बहुत काम है। आप कौन हो? नहीं, यू हैव गॉट लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको करना है, ये सब छोड़ना है। हाउ कैन आई गिव अप माई वाइफ, माई चिल्ड्रंस, माई बॉस, हर दिन इतना अच्छा खिलाता है मेरे को। सो इंद्र किंग ऑफ हेवन, जब वो बद्धजीव बन जाता है, ऑफकोर्स इंद्र भी बद्धजीव है, बट सुअर बन जाता है, ही ऑल्सो आइडेंटिफाइज, वो मेरे है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, नहीं जा सकता मैं, नहीं छोड़ सकता। एंड ब्रह्मा जी को फोर्सफुली निकालना पड़ता है इंद्र को शरीर से। देन जो शरीर से निकल जाता है, ये मैं कहाँ पे हूँ,
ब्रह्मा जी आपने सेव कर दिया मेरे को, निकालो यहाँ से, बच गया मैं। तो उसी तरह प्रभुपाद हमको इस झंझट से निकालना चाहता है, इस दलदल से निकालना चाहते हैं, लेकिन हम इतने अटैच है दलदल से, निकलना नहीं चाहते। इतना पेनफुल कंडीशन है। तो अभी आपके बारे में मैं तारीफ किया, अभी सुनो, उनको तो पता ही नहीं है ये सब क्या है, ये सब क्या है, उनको पता ही नहीं है। मुझे आपको पता है, और पता होने के बाद भी उस दलदल में घुस रहे, तो मतलब कितना बुद्धिमान है हम, कितना अनफॉर्चुनेट है हम यार। उनको तो पता नहीं यार, वो सो रहे हैं, ठीक है सोने दो, इग्नोरेंस इज ब्लिस। लेकिन हमको तो पता है, ये नॉलेज पता है, हमने एक्सपीरियंस भी किया आनंद, हमने देखा भी है, फिर भी हम नहीं कर रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नहीं कर रहे और प्रचार भी नहीं कर रहे, तो प्रभुपाद को बहुत दुख होता है। ठीक है कोई बात नहीं, जहां पे हो वहां पे रहो, बट हम एस्पायर करनी चाहिए, हमको प्रैक्टिस करना है और प्रचार भी करना है। अप्स एंड डाउन्स होंगे लाइफ में, कभी मंगलाती मिस करेंगे, कभी होगा नहीं है, फिर से पिकअप करेंगे, फिर से चार्ज करेंगे, लेकिन गिर के कंप्लीटली गिरे हुए रहना नहीं चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम वापस उठे। उठने के लिए क्या चाहिए हमको? कोई हाथ पकड़ना चाहिए। हम सोचते प्रभुपाद है, मैं और कोई नहीं चाहिए मेरे को। कभी कभी ऐसा होता है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर में सब पॉलिटिक्स है। मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ाऊंगा, निताय गौरंगा, काफी, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद अकेले नहीं है, कृष्ण मतलब कृष्ण अकेले नहीं है। कभी कृष्ण को अकेले देखा आपने? कृष्ण मतलब कृष्ण के फ्रेंड्स, कृष्ण के एंटायर एंटोरेज, शक्तियां। एंड प्रभुपाद मतलब प्रभुपाद अकेले नहीं है, प्रभुपाद मतलब कृष्णा साथ है। प्रभुपाद के साथ कौन है? प्रभुपाद के इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन के बिना प्रचार नहीं होता। प्रभुपाद शिष्यों के साथ है। प्रभुपाद और शिष्य अलग अलग, प्रभुपाद के साथ है। वो बोलते ना इंग्लिश में, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग, इफ यू वांट टू लव मी लव माय डॉग। तो प्रभुपाद वो कृपा कैसे दे रहे हैं? उनकी ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन को पैसा चाहिए, बिना पैसा कैसे चलेगा? नहीं प्रभु हमको उधर बिठाते हैं, हमको पीछे बिठाते हैं, छोटी छोटी चीज। हम इतना सेवा करते हैं, हमको आगे नहीं बिठा। तो यू शुड अंडरस्टैंड, मनी इज लक्ष्मी, मनी इज रिक्वायर्ड। उनको ईगो है, हमने पैसा दिया बोल के बिठा दो आगे, क्या दिक्कत है? तुम 1 मीटर पीछे बैठो, भगवान दर्शन नहीं देंगे तुमको, कृपा नहीं देंगे, क्लास आवाज का सुना नहीं देगा। वो साल में 1 बार आते हैं, आते तो आते, नहीं होते नहीं आते। उनको थोड़ा दे दो और देंगे, उनके पास है तो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। कृष्ण डजंट सी, वो हार्ट देखते हैं हमारा। तो हम टेंपल के विजिटर नहीं है, हम टेंपल के आने वाले लोग नहीं है, हम टेंपल के पार्ट है, हम प्रभुपाद की फैमिली है। वो डिवोटीज, टेंपल डिवोटीज अलग है, हम अलग है, ऐसा नहीं है। वी आर वन फैमिली। हम एक साथ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो जो लोग आते हैं उनको एक्सपीरियंस बड़ा है, नहीं मुझे भी बैठना है, मुझे भी बैठना है, गिव अदर्स अपॉर्चुनिटी, नो, दैट इज प्रीचिंग एंड प्रभुपाद विल वेरी हैप्पी। आपको लड्डू मिला, आपको फ्रूट मिला, एंड he'll never forget that। अभिषेकम के दिन, जन्माष्टमी के दिन मुझे वो मिला डायरेक्टली, भगवान का ताली से मिला मेरे को। Many people have come to bhakti like that। तो हमको प्रचार करना है। प्रचार करने के लिए हमको सुनना है। जब तक अंदर नहीं जाता तो बाहर नहीं आएगा। इंग्लिश में और एक कहावत है, जंक इन जंक आउट। गार्बेज डालोगे गार्बेज आएगा, कृष्ण कथा डालेगा कृष्ण कथा आएगा। इतना कृष्ण कथा डालना चाहिए, आपके हर एक सेल से वो कृष्ण का कॉन्शियसनेस आना चाहिए, और आपके संपर्क में आगे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। उसके लिए आपको बोलने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने की जरूरत नहीं है। उसको इंग्लिश में और एक कहावत है कि योर एक्शन स्पीक सो लाउडर। आपकी एक्शन इतना ज्यादा लाउड है कि आप जो बोल रहे सुनाई नहीं देता। जनरली बच्चे होते हैं ना, बच्चों को बोलो ये मत करो, वो करेंगे, लेकिन आप जो करोगे वो करेंगे, आप जो कहेंगे वो नहीं करेंगे। समझ में आया? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, आपनी आचर्य प्रभु जीवेरे शिकाय। हमको आचरण करना है, देन करो जन्म सार्थक, देन परोपकार। परोपकार कैसे करते हैं?
परोपकार कैसे करते हैं? परोपकार क्या समझ गए? परोपकार कैसे करते हैं? बोली कोई भी दिक्कत नहीं, रिकॉर्ड नहीं हो रहा, मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। परोपकार कैसे होते हैं? प्रीचिंग मतलब वो सुनेंगे, आप कहेंगे वो सुनेंगे। आपने कहा इसलिए आपने सुना इसलिए आप कह रहे हैं, और वो आप कहने की वजह से आप भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और वो सुनने की वजह से भक्ति में आगे बढ़ेंगे। सो श्रवणम एंड कीर्तन हमेशा चलती रहनी चाहिए। आपको सुनना चाहिए, आपको कहना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको कहना चाहिए, उनको सुनवाना चाहिए। आप वो सुनेंगे, भगवान का कथा अंदर जाएगा, स्वादु स्वादु, पुनः पुनः, पग पग में, पग पग में, एवरी स्टेप में। वो दिन कब आएगा? जस्ट इमेजिन, वो जो फीलिंग उनको हो रही है, हमको कब आएगा? एक बार प्रभुपाद क्लास ले रहे थे और जय राधा माधव गाते हैं, एंड सडनली प्रभुपाद थोड़ा एक्सटेसी में चले जाते हैं, आंखें खोलते हैं और प्रेसिडेंट को देखते हैं, और एक व्यासासन लेके आओ। तो और एक व्यासासन कहाँ से लेके आए? तो वो लेके आके रखते हैं। देन प्रभुपाद जय राधा माधव, क्लास लिया, थैंक यू वेरी मच, सब चले गए। तो प्रेसिडेंट आके पूछते हैं, प्रभुपाद व्हाई डिड यू आस्क मी टू गेट वन मोर व्यासासन? दूसरा व्यासासन क्यों मंगाया आपने? तो यू डिडंट नो नारद मुनि हैड कम टू हियर माय क्लास। नारद मुनि आए थे मेरे क्लास सुनने के लिए। जिनकी क्लास सुनने के लिए साक्षात नारद मुनि आते हैं, और हमको पता है कृष्णा सुप्रीम, चैंट करना, ये तो बोल रहे हैं, और कुछ बोलेंगे इसके अलावा? हमको आता है। जो स्टूडेंट ऐसे कॉन्शियसनेस होता है वो कभी नहीं पढ़ पाता। प्रभुपाद ऐसे आचार्य है जिसको सुनने के लिए नारद मुनि खुद आते हैं। लेकिन और एक नारद मुनि का लीला है, सैन फ्रांसिस्को में शायद, आई डोंट नो विच, डेनवर या सैन फ्रांसिस्को, दोनों में से एक था। तो प्रभुपाद अपने रूम में बैठे हैं और शिष्य कीर्तन कर रहे हैं, और एक पागल आदमी घुस जाता है, हिप्पीज में से पागल आदमी। ऐसे कभी देखा ना, हमारे कुछ लड़के भी डांस करते हैं ऐसे, बहुत खुशी में डांस करते। कभी उनको वो एक्सपीरियंस लाइफ में कभी नहीं हुआ? जब कीर्तन में देखते, संडे को देखा होगा ना, ऐसे ऐसे डांस करते हैं। ऐसे कुछ एक आदमी आया था, वो चिल्ला चिल्ला के डांस कर रहा है और पेट पकड़ के हंस रहा है, जोर से चिल्ला के हंस रहा है। तो सब लोग थोड़ा, ये क्या होगा कि कौन सा आदमी आ गया? तो कुछ कहना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते, और प्रभुपाद से जाके पूछते हैं, प्रभुपाद एक आदमी आया, वो बहुत परेशान कर रहा है, चिल्ला रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कीर्तन में थोड़ी दिक्कत हो रही है, क्या करें? उसका निकालें या क्या करें? इनिशियल डेज। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अच्छा हिम्मा वो है क्या? वो एक्चुअली नारद मुनि है। आप जैसे मल्लेच और यावन को देख के वो आप लोग कैसे भगवान का नाम जप करो, वो देख के वो आश्चर्यचकित हो गए, और उनको कंट्रोल नहीं हो रहा, इसी हंसी खुशी के मारे हंस हंस के। तो वापस उसको पकड़ने जाते, मतलब मिलने जाते हो, तब तक नारद मुनि निकल गए होते हैं। सो ऐसे आचार्य है। एक जगह पे है, दिस इज इन ऑस्ट्रेलिया, सिडनी यूनिवर्सिटी। डिवोटीज बहुत मेहनत करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हर जगह पे सिटी में बैनर लगाते हैं, प्रभुपाद जी आ रहे हैं, अमेरिकन गुरु आ रहे हैं, फॉल। लेकिन उस सिडनी यूनिवर्सिटी में पता है ना, कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं देता, बहुत कम लोग आते हैं। तो डिवोटीज को, डिसाइपल्स को बहुत दुख होता कि बहुत कम लोग आए। तो जगत गुरु आचार्य इतने बुक्स लिखे, उनको सुनने के लिए कोई नहीं है। तो मीनवाइल उनके पास और एक डिवोट प्रभुपाद के असिस्टेंट थे जो न्यूयॉर्क टेम्पल में थे, और न्यूयॉर्क में भी ऐसे चीज हुआ था एक यूनिवर्सिटी में, जैसे बहुत एडवर्टाइजमेंट किया था। तो तब प्रभुपाद भी थे, और कोई नहीं आया। यहाँ पे तो एटलीस्ट कुछ तो आया। तो हमको भी सिमिलरली हमें डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई आया नहीं, एक बंदा आया, शुड बी हैप्पी। प्रभुपाद रशिया गए, उनको वहां पे प्रचार करने के लिए मौका नहीं दिया गया, 3 दिन में वापस जाओ। लेकिन उनके शिष्य ने एक रशियन से मिले, सिर्फ एक रशियन से मिले। वहां पे इंडियन भी था, शायद गुजराती नहीं था, लेकिन कोई और था। एक इंडियन से मिले, एक रशियन से मिले। इंडियन वॉज नॉट इंटरेस्टेड, रशियन प्रभुपाद से मिले, बात किया। अभी 1 लाख से ज्यादा हरे कृष्णा रशिया में है, उससे ज्यादा यूक्रेन में है। जस्ट सी द फायर। आपको डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, प्रभु एक बच्चा आया, एक पर्सन है, एक फैमिली आए, बस कीर्तन करो, प्रवचन सुनो, प्रसादम देके आ जाओ। डिसअपॉइंट नहीं होने का। प्रभुपाद के इतने बड़े ऑडियंस नहीं थे। प्रभुपाद बोलते हमको स्टार्स नहीं चाहिए, नक्षत्र नहीं चाहिए, सुपर स्टार्स नहीं चाहिए,
हमको एक मून चाहिए, एक चंद्रमा चाहिए काफी। तो वो शिष्य बताता है प्रभुपाद को, प्रभुपाद की शिष्य जो है, असिस्टेंट जो थे, न्यूयॉर्क में था, न्यूयॉर्क में भी ऐसा हुआ था और वहां पे कोई नहीं आया। देन हम जाके प्रभुपाद से थोड़ा दुखी होके बता रहे थे, प्रभुपाद कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। किसने बोला कोई नहीं आया? ब्रह्मा जी बैठे थे यहाँ पे, नारद जी यहाँ पे बैठे थे, दिखे नहीं तुमको? हम ऐसे गुरु के शिष्य बनने लायक है, वो अपॉर्चुनिटी हमको मिला है। ब्रह्मांड ब्रह्मिते कौनो भाग्यवान जीव। कौन है भाग्यवान जीव? हम में भाग्यवान जीव। ये रह जाए ना, और क्या चाहिए? जस्ट सोचिए, समझ रहे हो आप? अच्छा, वो बहुत रेयर केस में होता है। छीन लेना मतलब बहुत रेयर केस में होता है। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे करते हैं तो कोई भक्त नहीं बनेगा। तो स्पेशल केस पांडवास के साथ हुआ, प्रभुपाद के साथ हुआ, परीक्षित महाराज के साथ हुआ। बहुत रेयर केस है। हमारे साथ होता तो हम भक्ति में एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ते, तो हमको पकड़ते हैं, चलो चौके उठो यार, चंपल जाओ, गिर के पकड़ो यार, प्रभु को बुलाओ, प्रभु को बुलाओ, बात करो इसको। हमको ऐसे पकड़ के ले जाते हैं। वो हमारी हालत है। वो दूसरी लेवल डिवोटीज को हमको इंस्पायर करने का, ऐसा कुछ होगा भी तो यू शुड बिहेव लाइक दिस। हमारे साथ तब होगा जब हम उस लेवल के आ जाएंगे, तब तक नहीं होगा। अदरवाइज यत्र योगेश्वर कृष्णा तत्ता विजया श्री सब कुछ होगा। हमको उसमें चाहिए, योगेश्वर नहीं चाहिए। योगेश्वर होने के लिए योगेश्वर के बारे में सुनना चाहिए ना, योगेश्वर की तारीफ करनी चाहिए ना। यार कौन है यार मेरी तारीफ कर रहा है ना, मेरे बारे में बात कर रहा है, कृष्णा बोले ये मेरे बारे में बात कर रहा है, कौन ये? तो देखेंगे ना, कोई मेरी तारीफ करता है, अच्छा कितने लाइक्स है, कितने व्यूज है। करेक्ट, वी ऑल हैव द टेंडेंसी। वो टेंडेंसी कहां से आया? उनसे आया है, उनमें से वो प्योर में है, प्योर डिवोटी में, प्योर फॉर्म में है, और उनकी तारीफ करते हैं। दैट इज रियल ग्लोरिफिकेशन। ना आएगा अपने आप। तो श्रवणम कीजिए। श्रवणम मतलब प्रभुपाद की बुक्स पढ़िए। तो प्रभुपाद और एक बार, लास्ट स्टोरी, और एक बार बोलते हैं, प्रभुपाद बोलते हैं इफ यू डोंट रीड एनी बुक डजंट मैटर, इफ यू रीड जस्ट वन बुक। क्या बुक है? नाम कृष्णा बुक, दैट इज सफिशिएंट। अच्छा, वन बुक? नो, नॉट इवन वन बुक, वन चैप्टर इज सफिशिएंट। वन चैप्टर इज सफिशिएंट। One chapter is sufficient, really? No. 1 page is sufficient. शुद्ध कीर्ति प्रभु बताता है, you know, बस one page, no, 1 line is sufficient. No, 1 word is sufficient. 1 word is sufficient. साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र कहे साधु संग, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। प्रभुपाद बोलते हैं ना, what your 1 hour of preaching will do, what your 2 minutes of preaching will do, book distribution करते वक्त, if he touches my book, if he opens it, if he reads 1 line, 1 word, his life is successful. ना कैसे हो सकता है ऐसे? डिवोटीज हमारे से 2 एग्जाम्पल देते हैं। एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ हो गया, सपोज टू गो टू दिल्ली, जस्ट 1 डिग्री चेंज हुआ टेक ऑफ के टाइम में, कहाँ जाएगा? कोलकाता चला जाएगा। ट्रेन जा रहा है, माय फादर वर्कड इन रेलवे, तो वो चेंज करते हैं ना ट्रैक, पहले से मैकेनिकल सिस्टम होती थी, तो वो चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग दिस साइड इट विल गो दिस साइड। तो हमारे सारों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था, ऐसे जा रहे थे हम, सडनली प्रभुपाद की कृपा मिला, इधर चले गए, अब वापस आने का मन ही नहीं कर रहा। वो लव मात्र साधु संग। एक स्टीवर्ड्स थी, स्टीवर्ड मतलब जो एयर होस्टेस होती है ना, तो प्रभुपाद को सर्व करती है, कैन आई हैव सम वाटर, गिव यू सम वाटर, कैन आई गिव यू सम मिल्क, कैन यू गेट मी सम मिल्क। तो प्रभुपाद उनको बहुत सारी चीज सर्व किया जाता है ना, प्रभुपाद नहीं खाते, तो मिल्क लेके आने के लिए, वो जनरली वुमेन आर गुड एट सर्विस, तो माता जी मिल्क जाके देती है, एंड प्रभुपाद मिल्क देते हैं, एंड वो प्रभुपाद वो क्या बोलते हैं, ममरा टाइप का कुछ खा रहे थे, डिसाइपल्स भी खा रहे थे, डिसाइपल्स वेट कर रहे थे कब प्रभुपाद देंगे हमको। तो दैट स्टीवर्ड जो हेयर होस्टेस है ना, हाथ लगा के
इट्स वेरी टेस्टी। महाभागवत का प्योर भक्त का डायरेक्टली हाथ प्लेट से चुरा लिया, उनको क्या पता है। देन सारे डिसाइपल, मेरा छीन लिया तुमने। देन इवेंचुअली दैट इंसिडेंट ओवर। बाद में एक ब्राजील के एक गांव में डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता है एंड एक्सीडेंटली इस माता जी के घर में जाता है और उस माता जी दरवाजा खोलती है तो हरे कृष्णा, ब्राजील के जंगलों में हरे कृष्णा। अंदर जाके देखा तो ऑल्टर है, प्रभुपाद के फोटोज है, बुक्स है, एंड जो बुक्स नहीं थे उनके पास उन्होंने खरीदा। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। उनको थोड़ा सा प्रसाद, महाप्रसाद, इसलिए महाप्रसादम कभी नहीं छोड़ना, महाप्रसादम कभी नहीं छोड़ना। इसलिए एक चैतन्य चरितामृत में एक स्टोरी है, उनका नाम भूल रहा हूं मैं। वो क्या करते थे, पत्तल में खाते थे डिवोटीज, जो पत्तल बाहर फेंकते थे वो वेट करते थे कब, और पत्तल लेके उच्चिष्टा, उच्चिष्टा मतलब रेफ्यूज, उच्चिष्टा को खाते थे। बस ऐसा नहीं करने का आपको, बट जस्ट टेलिंग, वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। इसलिए हमारे डिवोटीज नहीं देते, टच नहीं करने देते। ऑफकोर्स हमारा का कुछ होने वाला नहीं, हम खुद पेशेंट है। तो पेशेंट पेशेंट होता है, डॉक्टर डॉक्टर होता है, पेशेंट डॉक्टर नहीं बन सकता, समझ रहे हो। तो पेशेंट के साथ रहो, अच्छा पेशेंट बन के क्योर होके चले जाओ। इसलिए यहाँ पे रहना, ये हॉस्पिटल, ये चार्जिंग पॉइंट है ना। बैटरीज की चल रही है ना आजकल, इलेक्ट्रिक बैटरीज की, कार्स की वगैरह, तो दिस इज अ चार्जिंग पॉइंट। सो एवरी वीक यू गेट चार्ज्ड अप, go out and preach, again come back, again get charged up, again go and preach, again come back, again get charged up. प्रभुपाद मायापुर के बारे में बोलते हैं, वेस्ट इज फॉर प्रीचिंग, गुजरात इज फॉर प्रीचिंग, गुजरात इज फॉर प्रीचिंग। यू कम टू मायापुर, गेट चार्ज्ड अप, go out and गुजरात एंड प्रीच। वेस्ट, ये वेस्ट है ना गुजरात। एंड जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ गुजरात। See, Gujaratis, if they entered business, what happens? Adani, Ambani, richest man, people, they conquer the whole industries. If Gujaratis become businessmen, and if Gujaratis become politicians, correct, no? And imagine if Gujaratis become devotees of Krishna. So you're a potential place, but you got to preach. हम हिंदी में प्रीच करते हैं, साउथ इंडियन वाले टेम्पल है, साउथ इंडिया वाले स्वामी जी लोग हैं, हिंदी बोलना नहीं आता उनको। यू हैव टू प्रीच, इट्स योर गुरु महाराज, आपके गुरु महाराज, आपके प्रभुपाद है। पेन होना चाहिए, हम प्रचार नहीं कर पा रहे। यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, हमारा अपने गुरु है। फर्स्ट ऑफ ऑल भारत भूमि जन्म लेना बहुत मुश्किल है, भारत भूमि में गुजरात में जन्म लेना इवन मोर डिफिकल्ट। ऐसे ही मस्का लगा रहा है प्रभु जी। ये ना के ना प्रकार, कुछ भी हो प्रचार करना है, वो ले ना ले डजंट मैटर। अगर ले लिया उनको एक क्रेडिट मिलेगा, है ना। कृष्णा गीता में 11 चैप्टर में बोलते हैं, 11.34 में विश्वरूप दिखा देते हैं, विश्वरूप दिखा देते हैं, और दिखाने के बाद सब पता चलता है कोई जाने वाला नहीं घर। तो और अर्जुन को बोलते हैं, द्रोणा, कर्णा, जयद्रथा सब चले गए, सब मारे गए, तुमको हीरो बनना है, तुमको लड़ना है, तुमको क्रेडिट लेना है, गांडी उठाओ मारो, बोला ना। इन सेम है, पृथ्वी थी आचे नगरादि ग्रामादि सर्वत्र प्रचार होई बे मोरा नाम, किसने बोला? चैतन्य महाप्रभु ने। ऑलरेडी प्रोफेसी है, प्रभुपाद ने ऑलरेडी स्ट्रक्चर भी कर दिया, हर एक सिटी में हो गया। बस अहमदाबाद में थोड़ा बचा था, गुजरात में थोड़ा बचा था, तो हमको छोड़ दिया, आप कर लो, आप कर लो। हर एक सोसाइटी में, हर एक अपार्टमेंट में होय बे मोरा प्रचार, चैतन्य महाप्रभु। So when Gujaratis and Bengalis they meet, no, deadly combination it is. Although bodily concept है, but it is transcendental. Thank you so much. Hare Krishna.